नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाना, कुछ नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मज़ेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रोचक जनरल नॉलेज क्विज एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी थियोफ्रेट्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लिनियस। सही उत्तर है ऑप्शन सी अरस्तु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए लैमार्क एवं ट्रेवियरनेस, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैमार्क एवं ट्रेवियरनेस। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी लैमार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैमार्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी थियोफ्रेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थियोफ्रेट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए लेवोजियर, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जे थॉमसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेवोजियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी बॉटनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी ग्राहम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्राहम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी जॉन्स केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन्स केपलर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी
जॉन्स केपलर, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गैलीलियो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी जॉन्स केपलर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूटन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण ऑब्लिक योगितम की उत्तरजीविता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ग्राहम और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी लैमार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? ऑप्शन ए सरसों के पौधे पर, ऑप्शन बी गेहूं के पौधे पर, ऑप्शन सी मटर के पौधे पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मटर के पौधे पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी आरएनए में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोमोसोम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी लोहा या आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा या आयरन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी हेपेरिन नामक प्रोटीन, ऑप्शन सी प्लाज्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेपेरिन नामक प्रोटीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी हेमाटोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेमाटोलॉजी। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नई क्विज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।